हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है भाई आपके अपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दीप मैथ मस्ती पर। तो हम अपनी आज की यहाँ से क्लास फिर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो अपनी क्लास रहेगी प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। तो आप लोगों को सभी को पता है भाई अपनी क्लास रेगुलर 10 बजे रहती है। बीच में किसी कारण से ये 2 या 3 दिन का जो गैप हुआ है उसको भी मेंटेन करेंगे। जिस भी बच्चे को या जिस भी साथी को ग्रुप में ऐड होना है तो वो इस नंबर पे मैसेज कर सकता है 90 53 11 90 94 पे। करना क्या है, नेम और लिखना है जीए। जीए का मतलब क्या, ग्रुप एडिंग। ठीक है, तो उसको लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप लोग उसमें ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है भाई। तो ज़्यादा टाइम नहीं कर यूज़ करेंगे इसके अंदर, अपना सीधा सीधा यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चनों को, अपने डाटा को। ठीक है भाई। तो चलो एक बार थोड़ा सा हम लोग पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अपने पास में जो होता है क्रय मूल्य, यानी कि जिसको हम लोग कॉस्ट प्राइस बोल देते हैं, ये होता है खरीदने वाला मूल्य। या आप लोग बोल सकते हैं इसको सीधा सीधा खरीद मूल्य, यानी कि जिसके लिए हम लोग पैसा पे करते हैं किसी दूसरे बंदे को, तब हम इस वस्तु को खरीद लेते हैं। दूसरा होता है इसके लिए विक्रय मूल्य, मतलब हम लोग बोल देते हैं इसको सेलिंग प्राइस, एसपी से डिनोट कर देते हैं भाई, यानी ये होता है बेचने वाला। और एक और हमारे पास में जब यहाँ से रिजल्ट आए, जैसे मान के चलो हमने कोई वस्तु 100 रुपये की है, ये इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस है, और हमने इस वस्तु को बेच दिया 120 रुपये में। तो आप लोगों के से यहाँ पे 20 रुपये का फायदा हो गया। फायदा हुआ तो इसका मतलब अपने को लाभ मिला, मतलब कि प्रॉफिट। ठीक है। तो आप लोग कहोगे सर प्रॉफिट जब हुआ अपने को तो विक्रय मूल्य ज़्यादा क्रय मूल्य कम है। तो यहाँ से मैं ये बात बोल सकता हूँ कि सेलिंग प्राइस होगा वो हमेशा ज़्यादा रहेगा किससे, क्रय मूल्य से। तो यहाँ पे प्रॉफिट की जो कंडीशन बनती है वहाँ पे आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो कि आप लोग सेलिंग प्राइस में से अगर माइनस कर दोगे कॉस्ट प्राइस को तो अपने पास में प्रॉफिट आ जाएगा। ये अपना टाइपों के अंदर यूज होगा, इस डाटा को भी हम लोग यूज करेंगे भाई। ठीक है ना। उसी के बाद में जैसे 100 वाली वस्तु हमने बेच दी 70 रुपये में, ये भी सेलिंग प्राइस है भाई। तो आप लोग कहोगे सर यहाँ पे तो नुकसान हो गया, नुकसान होने का मतलब अपने को क्या मिली, हानि मिली। मतलब कि 100 वाली वस्तु हमने 70 में बेच दी तो हानि होगी, इसका मतलब क्रय मूल्य ज़्यादा है। आप लोग कहोगे सर कि जब क्रय मूल्य में से आप लोग विक्रय मूल्य माइनस कर देते हो, या जब क्रय मूल्य ज़्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो तो हानि होती है। तो यहाँ पे भी कंडीशन अप्लाई होगी एक, क्या, कि क्रय मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस माइनस में सेलिंग प्राइस बराबर होता लॉस के। ये बड़ा भाई। ठीक है ना। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपने को निकालना हो प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट, तो होगा क्या, होने वाला प्रॉफिट या होने वाला लॉस और डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस और इनटू में 100%। ठीक है ना, क्योंकि हमने जो भी चीज़ें प्रेजेंट किया वो कॉस्ट प्राइस पे ही किया, तो इसी के अकॉर्डिंग अपना रिजल्ट रहेगा, इसी के अकॉर्डिंग अपने को वैल्यूज बतानी है। ठीक है भाई। ये तो था अपने पास में। इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है। वो फॉर्मूला क्या होता है कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य है और उस पर होने वाला लाभ और होने वाली हानि का जो रिजल्ट होता है वो बराबर होता है विक्रय मूल्य के। यानी कि ये चीज़ आप लोगों की इसके लिए पूरी पूरी यूज में रहेगी। ठीक है ना। ये अपने पास में फॉर्मूला रहता है भाई, आप लोग इसको रिजल्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला रिजल्ट जो भी आप लोगों को लगे सही वो आप लोग इसको बोल सकते हो। ठीक है भाई। अब चलते हैं अपने क्वेश्चनों पे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। आपका पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 6,000 रुपये में खरीदा और 8,000 रुपये में बेच दिया, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यानी कि कॉस्ट प्राइस है 6,000 और सेलिंग प्राइस है 8,000। कितने का फ़ायदा हो गया, 2,000 का। किस पे हुआ है, 6,000 पे, और गुना में 100%।
तीन जीरो से तीन जीरो, 2 से 3 पे, ठीक है भाई। और 100/3 का मतलब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, 100/3% का मतलब होता है 33 सही 1/3%। क्या हुआ है, लाभ हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा भाई, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। चलो अपने अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 5,000 रुपये में खरीदा और 3,000 रुपये में बेच दिया, यानी कि कॉस्ट प्राइस है 5,000 और सेलिंग प्राइस है 3,000। तो कितने का नुकसान हो गया, आप कहोगे सर 2,000 का नुकसान हो गया। किस पे हुआ है, 5,000 रुपये और गुना में 100, 3 जीरो से 3 जीरो, 5 से कैंसिल करोगे 20, और 20 गुना में 2 कितना आ जाएगा, 40% का क्या हुआ है, लॉस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा भाई, 40% का लॉस हुआ है। आगे चलते अपने क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 4,000 रुपये में खरीदा और 7,000 रुपये में बेच दिया, यानी कि 4,000 में खरीद के 7,000 में बेच दिया। तो कितने का फायदा, 3,000 का। किस पे हुआ है, 4,000 और गुना में 100%। तो 3 जीरो से 3 जीरो, 4 से कैंसिल करोगे तो 25 दिया 75, ठीक है भाई। तो यहाँ पे कितना परसेंट आ जाएगा, 75%। क्या आ जाएगा भाई, प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट। चलो अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 4,000 में खरीदा और 25% के लाभ पर बेच दिया। 4,000 में खरीदा और 25% प्रॉफिट पे बेच दिया, यानी कि 25%। तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो 25 चौका 100 और 2 जीरो एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ से ये कहोगे सर 1,000 रुपये अपने को ज़्यादा मिला, यानी कि जो वस्तु 4,000 की थी उसमें एक बार 1,000 और ऐड करोगे तो ये कितने में जाएगी, आप लोग कहोगे सर ये 5,000 में चली जाएगी। अब अपने को ये पता भाई, ये वैल्यू हमने निकाली और फिर इसमें जोड़ी भी, तो ये किसकी वजह से है, 25% वैल्यू ज़्यादा आया। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि 4,000 का 125% ही निकाल दें। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 12 चौक 48 और 4 पंजा 20, 48 और 2 50, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बी ऑप्शन, 5,000। आपका अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 6,000 में खरीदा और 33 से 1/3% के लाभ पर बेच दिया। 6,000 में खरीदा, 33 से 1/3% का मतलब होता है 1/3, यानी कि 3 से वस्तु 4 में बेच दी। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि 3 वाली वस्तु है, एक ज़्यादा में बेच दी, तो 4/3 रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको सोल्व कर दो आप लोग, 4/3, 3 से कैंसिल करोगे, 3 दूनी 6, 2,000 और 4 दूनी 8। तो ये आंसर आ जाएगा भाई, सी ऑप्शन, 8,000, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 8,000 रुपये में खरीदा और 20% की हानि पर बेच दिया, यानी कि 8,000 की वस्तु है, 20% की हानि पर बेच दिया, इसका मतलब 80% पे गई है। और 2 जीरो से 2 जीरो, 80 गुना में 80 कितना आ जाएगा भाई, 6,400। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आ जाएगा, 6,400, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 1,250 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। अच्छा भाई, और ये वैल्यू कौन सी दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है बेचने वाली, मतलब ये विक्रय मूल्य दे रखा है। ये बोला 25% का लाभ, इसका मतलब 125% भाई। 125% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1,250। आपको कितने की बतानी है, 100% की। तो बटे में 125 और गुना में कितना आ जाएगा,
100%। 125 से कैंसिल करोगे 10, फिर 10 गुना में 100 कितना आ जाएगा? 1000। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा, 1000 रुपये। आपका अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 8400 रुपये में बेचने पर 40% का लाभ होता है, यानी कि 40% का लाभ है, तो इसका मतलब कितना गया भाई? 140%। और 140% की वैल्यू कितनी है? 8400। आपको बताना क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य मतलब 100%। 100% में भाई 8400 बटे में 140 और गुना में 100। 10 से 10, 14 छिका 84, 60, 60 गुना में 100, 6000। मतलब कि ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? एक आ जाएगा भाई, 6000 रुपये। चलो अपना अगला क्वेश्चन है भाई, एक वस्तु को 4000 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। मतलब 20% की हानि हुई तो इसका मतलब 80% रेट रहा। और 4000 बटे में 80 और गुना में कितना आ जाएगा भाई? 100%। ठीक है ना। कैंसिल करोगे 0 से 0, 8 पंजा 40, 50 और 50 गुना में 100 मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 5000। तो ऑप्शन आ जाएगा सी अपना, 5000। आपका अगला क्वेश्चन है भाई कि एक वस्तु को 160 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। यानी कि 20% की हानि हुई है, इसका मतलब तो 80% है। और 80% वैल्यू किसकी? 160 की। और अपने को बताना 20% का लाभ। 20% का लाभ मतलब 120। ये बताना भाई। कैंसिल करोगे 80 दूनी 160 और 12 दूनी 24, मतलब कि 240। बी ऑप्शन आ जाएगा अपना भाई, 240। ठीक है। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 1440 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ होता है मतलब 120%। कब? जब वस्तु 140 सॉरी 1440 में बेचा जाए। और अपने को बताना 50% का लाभ मतलब कि 150। कैंसिल करोगे 0 से 0, 12 का स्क्वायर होता है 144, 15 12 180। तो कितना आ जाएगा यहाँ से भाई? 1800 आ जाएगा। ठीक है। कितना आएगा? 1800। चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखो भाई इसने क्या बोला, एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है, यदि 150 रुपये अधिक में बेचा जाए तो 20% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। यानी कि ये समझो कि कोई वस्तु है वो 100 की है, अगर उसको 10% हानि पर बेचा जाए तो इसका मतलब वो वस्तु 90 में जाएगी। और कह रहा है कि अगर उस वस्तु को 20% का लाभ हो, मतलब 120, और कितने रुपए ज़्यादा में बेचने पर? आप कहोगे सर 150 रुपये एक्स्ट्रा में बेचने पर। देखो भाई 10% की हानि, यानी कि अगर मैं यहाँ पे 100 मान के चलूँ तो इससे कितना पीछे है? 10 पीछे, और इससे कितना आगे है? 20 आगे है। तो टोटल मिला के मैं कह सकता हूँ कि इनके बीच में 30% का गैप है। और ये 30% का गैप कितने को प्रेजेंट कर रहा है? 150 को। तो मुझे बताना किसके बारे में? 100 के बारे में। तो यहाँ से अब एक चीज़ निकल के आती है कि 30% की वैल्यू है 150, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 पंजे 15 और 100 गुना में 5 का मतलब कितना भाई? 500। तो ऑप्शन बी आ जाएगा अपना, 500। कितना आ जाएगा भाई? यहाँ से 500 आ जाएगा। ठीक है। तो चले अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी अपना सेम है, बट यहाँ पे आप लोगों को चीज़ें समझना है। कोई वस्तु ये कह रहा है 10% के लाभ पर बेचता है, यदि 400 रुपये अधिक में बेच दे
तो 50% का लाभ होता है। यानी कि कोई वस्तु 100 रुपये की थी भाई, या 100 यूनिट की है, ये कर अगर उसको 10% ज़्यादा में बेच दे तो 110 में जाएगी। और कह रहा है अगर उसको 50% एक्स्ट्रा और किया जाए तो 150 में जाएगी। कब? जब इन वस्तुओं को 400 रुपये अधिक में बेचा जाए। तो आप कहोगे सर 110 से लेके 150 के बीच में कितने का गैप है? आप लोग कहोगे सर 40 का। तो यहाँ पे ये बात निकल के आई कि 40% की वैल्यू कितनी प्रेजेंट हो रही है? 400। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 से कितने पे? 10। और 100 गुना में 10 कितना आ जाएगा? 1000। कितना आ जाएगा भाई? 1000 आ जाएगा ऑप्शन। चलो भाई आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। हाँ, यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़े से अच्छे हैं, अब इनको थोड़ा सा समझना, क्योंकि इसके बेस पे कुछ टाइप पे बनती हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से एक बार हम इसमें थोड़ा सा रेशियो को यूज करेंगे, और ताकि वो चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए तो मैं यहाँ पे एक बार समझना की कोशिश करूँगा। देखो भाई, मैं ऐसा बोलूँ अगर कि 2a की वैल्यू बराबर है 3b के, ये बराबर है आपस में। अगर ये वैल्यू आपस में बराबर है, यानी कि कोई ना कोई ऐसा नंबर भी तो होगा जो इनके बराबर में आएगा, दोनों के बराबर में होना चाहिए। तो मेरे को यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दी कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। ये सीधी सीधी बात है भाई, बराबर हो सकते 6 पे। तो मैं ऐसा अगर मान लूँ कि k की वैल्यू 6 है, तो आप कहोगे सर 2a बराबर 6, तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी भाई। दूसरी तरफ अगर मैं बोल दूँ 3b बराबर 6, तो b की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। अगर मैं इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे रख दूँ तो 2 गुना में a, और a की वैल्यू कितनी? 3 बराबर 3b। 3 और b की वैल्यू कितनी है? 2। आप कहोगे सर दोनों 6 के बराबर आ गई। ये भी बात ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को पता चला कि a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2 है। तो आप यहाँ से एक चीज़ और कहोगे कि सर a की वैल्यू 3, तो इसका मतलब यहाँ पे भी लिखी हुई है भाई, और b की वैल्यू 2 यहाँ पे भी लिखी हुई है। ये भी तो बन सकता है भाई। हाँ, ये भी बनता है, इसी की वजह से रिजल्ट बना। अब मैं अगर आप लोगों को ये बोलूँ कि ये वैल्यू 2a बराबर है 3b के, तो यहाँ से तो एक उतार लो नीचे, और यहाँ पे गुना में b है बराबर किस तरफ आएगी? तो नीचे आएगा वैल्यू, तो नीचे b आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा? 3 बचा। और यहाँ पे a के साथ में कौन है? 2। आप कहोगे सर इसको भी नीचे फेंको, तो ये आ जाएगा। अब मैं ये कह सकता हूँ a की वैल्यू 2 है, सॉरी 3 है, b की वैल्यू 2 है। ये अब यही चीज अपने को यहाँ पे, ये वाली चीज अपने को इस क्वेश्चन के अंदर यूज करनी है सारी की सारी, और यहीं से टाइप बनती है अपने को प्रॉफिट एंड लॉस की एक सबसे अच्छी टाइप। ठीक है भाई, तो चलो अपना क्वेश्चन अब सोल्व करते हैं। आपको बोला गया है कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो क्रय मूल्य आ जाएगा और यहाँ पे विक्रय मूल्य आ जाएगा, इस तरफ कितना बचा? सिर्फ 15, और 15 ने 10 को अपनी तरफ बुलाया तो इसके नीचे वैल्यू आ गई भाई। अब आप कहोगे सर कोई वस्तु 15 रुपए में खरीदी और 10 में बेच दी, तो कितने का नुकसान हो गया? 5 का। किस पे हुआ नुकसान? 15 पे, और गुना में 100। तो 5 दिए 15, और 100/3 का मतलब कितना भाई? 33 से ही 1/3%। और यहाँ पे क्या हुआ? लॉस हुआ, तो आंसर भी हानि में आएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा भाई? बी ऑप्शन आ जाएगा, हानि परसेंट। तो ये अपना यहाँ पे आंसर है कि 33 1/3% क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब आई होप कि आप लोग अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ पाए होंगे। तो अब इसके हम क्वेश्चनों को करते हैं जल्दी जल्दी सोल्व, फिर आगे देखते हैं भाई। आपका क्वेश्चन है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, यानी कि 20 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस बराबर है 25 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस बराबर होगा 25 और बटे में 20। 25 वाली वस्तु 20 में बेच दी तो नुकसान कितने का? 5 का। किस पे हुआ है? 25 पे, और गुना में 100। 2500 का 100, और 4 पंजा कितना आ जाएगा? 20। 20% का क्या आएगा? लॉस आएगा। तो 20% लॉस कहाँ पे है भाई? बी ऑप्शन में, बी फॉर बॉस।
चलो भाई ये क्वेश्चन सोल्व करो। आपको बोला है कि 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, 50 का क्रय मूल्य 20 के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे 20 और बटे में 50। आप कहोगे सर 20 वाली वस्तु 50 में बेच दी तो 30 का फायदा कितने पे हुआ है, 20 पे हुआ है, और गुना में 100%, 20 पंजा 100, और 30 गुना में 5 कितना आ जाएगा, आएगा 150। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 150% का क्या होगा, प्रॉफिट। ठीक है, तो सी फॉर चिरकुट। ठीक है भाई, ये अपना क्या आ जाएगा यहाँ पे, आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि 20 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब ये आगे भाई सबसे पहली चीज हमने जो पढ़ी थी, देखो यहाँ से एक बार इस चीज को बनाते हैं अच्छे तरीके से। सपोज करो किसी व्यक्ति ने 20 वस्तुएं खरीद ली और 20 वस्तुएं बेच दी, तो अब यहाँ पे दो कंडीशन बनती हैं। 20 वस्तु खरीद ली और 20 वस्तुएं बेच दी, दो कंडीशन बनती है। या तो हो सकता है 20 वस्तुओं को ज्यादा में बेच दे तो लाभ हो जाएगा, और 20 वस्तुओं को अगर कम में बेच दिया जाए तो हानि होगी। अब वो जो लाभ और हानि है ना, वो भी आप लोगों को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकता है, क्रय मूल्य में और विक्रय मूल्य में। अब मैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलना पसंद करूंगा ताकि मेरे को स्टेटमेंट समझ में आ जाए। इसने क्या बोला, 20 वस्तुएं बेचने पर, मतलब 20 वस्तुएं बेच रहा, तो सीधी सीधी बात उसने 20 वस्तुएं खरीदी है और क्या हुआ है, लाभ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें लाभ हुआ था, मैंने बोला था कि सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा, लाभ होगा। और लाभ भी इसने किसके बराबर दे रखा है, क्रय मूल्य के बराबर, यानी कि कॉस्ट प्राइस के बराबर लाभ दे रखा है। जब आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करोगे तो अपने को लाभ हुआ। ठीक है भाई, अब इसने कितनी वस्तुएं बेची है, 20 वस्तुएं, जितनी बेची है उतनी इसने खरीदी भी है, और वो रिजल्ट किसके बराबर दे रखा, 5 वस्तुओं के। अब ये आप लोगों को समझना था बस। यहाँ पे जिस बच्चे को अगर ये वाली चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ गई है तो वो सबसे अच्छे तरीके से इन चीजों को कर पाएगा। ठीक है ना। अब देखो भाई, 20 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस और 20 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस का जो रिजल्ट आया वो प्रॉफिट में आया है, क्रय मूल्य के बराबर आया। तो इस -20 वाले को इधर लेके जाओगे तो प्लस हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ से ये कहोगे सर 20 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, वो 20 और 5 25 वस्तुओं की क्रय मूल्य के बराबर आ गया। और जिस टाइम पे ये वाली बातें आ गई तो इससे पहले वाली टाइप बन गई कि यहाँ से क्रय मूल्य को नीचे रख लो, यहाँ से विक्रय मूल्य को नीचे ले आओ, ऊपर यहाँ पे कितना बचेगा, आप कहोगे सर 20 बचेगा, और यहाँ से 25 नीचे चला जाएगा। यानी कि 20 वाली वस्तु आपने 25 में बेची है तो कितने का फायदा हुआ, 5 का, किस पे, 20 पे, और गुना में 100, 20 पंजा 100, और 5 गुना में 5 कितना आ जाएगा, 25%। ये आ जाएगा भाई 25% क्या होगा इसमें, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज थी सिर्फ इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को समझनी थी इसके अंदर। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे और इसको जल्दी से निपटाएंगे भाई। चलो, इसने बोला देखो 20 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ हो रहा है तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो आप लिख लो सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस बराबर किसके आया, सेलिंग प्राइस के। जितनी वस्तु बेची उतनी खरीदी है, यानी कि 20 बेच दी तो 20 खरीदी थी। अब किसके बराबर रिजल्ट आया, 5 के बराबर रिजल्ट आया। ठीक है भाई, अब बात यहीं पे ख़त्म हो गई। ये सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, तो 20 में से 5 माइनस करोगे आप कहोगे सर 15 सेलिंग प्राइस। ये 20 का कॉस्ट प्राइस है, इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा भाई। अब यहाँ से सीपी को नीचे रख लो और एसपी इसके नीचे आ जाएगा, तो ऊपर बचेगा 15 और नीचे आ जाएगा 20। तो 15 वाली वस्तु को जब 20 में बेचा तो 5 का फायदा हुआ, कितने पे हुआ है, 15 पे, और गुना में 100%, 5 दिए 15, 100/3 का मतलब 33.33 या 33 सही 1/3%। तो यहाँ से प्रॉफिट आ जाएगा सी फॉर चंद्रगुप्त। ठीक है भाई, 33 से 1/3% क्या आ जाएगा, इसमें लाभ हो जाएगा।
चलो भाई, अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। अब जल्दी से आप लोगों के पास में 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करो और इसका जल्दी से आंसर दो। फिर आफ्टर 30 सेकंड के बाद इस क्वेश्चन को हम निपटाएंगे। चलो भाई, आपका टाइम हुआ खत्म, अब हमारा टाइम शुरू। देखो, क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस बराबर है कॉस्ट प्राइस। 30 वस्तु बेची है तो 30 वस्तु खरीदी थी और 10 वस्तुओं के बराबर उसको लाभ हुआ है। 30 और 10 40। आप कहोगे सर 30 का एसपी बराबर है 40 का कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ से कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस, यहाँ पे आ जाएगा 30 और बटे में 40। कैंसिल करोगे यहाँ पे 10 का डिफरेंस आ गया, किस पे आया है 30 पे, और गुना में 100 भाई। ठीक है, तो 1 0 से 1 0, 100/3 का मतलब 33 ही 1/3%। क्या हुआ है प्रॉफिट, तो सी मतलब चंद्रगुप्त। ठीक है भैया, आ जाएगा। देखो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूं यहाँ से कि अगर आप लोगों को ये लगता है कि और भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है तो एक बार वीडियो को कंप्लीट देख के उसको दोबारा फिर उसी स्पीड में देख लिया करो डबल करके, ताकि जब वो 2 बार रिवीजन होगा तो आप लोगों के सारे डाउट वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो भाई अपने अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे हानि का केस आ गया। अब हानि कब होती है, यहाँ पे बोला हानि। हानि का केस कब होता है, जब क्रय मूल्य ज़्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो। तो इसने 10 वस्तुएं बेच दी, यानी कि क्रय मूल्य में से अगर मैं विक्रय मूल्य माइनस कर दूं तो मुझे हानि होगी, और हानि भी किसके बराबर है कॉस्ट प्राइस के बराबर। कितनी वस्तु बेची है 10 वस्तु बेची है, तो खरीदी भी कितनी है 10, और रिजल्ट किसके बराबर आया 5 वस्तुओं के। लो भाई, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट यहीं पे खत्म होगी बस। अब ये क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, जब इस तरफ लेके आओगे माइनस हो जाएगा। तो 10 में से 5 माइनस करोगे कितना बचेगा, 5 का क्रय मूल्य बराबर है 10 का विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य बटे में कितना आ जाएगा विक्रय मूल्य, और 10 बटे में कितना आ जाएगा 5। तो कितने का यहाँ पे डिफरेंस आ गया 5 का भाई, किस पे आया है 10 पे, और गुना में 100, 0 से 0, और 5 गुना में 10 मतलब 50%। क्या आया है लॉस, नुकसान हो गया 50-50 का। क्या हो गया भाई 50-50 का नुकसान हो गया। चलो भाई, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब आपके पास में पूरे 20 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करो भाई। फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करके आपको एक अच्छी सी शायरी सुनाएंगे कि 10 वस्तु को बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ऑन सेलिंग 10 आइटम्स प्रॉफिट इक्वल सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आइटम, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। चलो भैया, आपका टाइम समाप्त हुआ। ये बोला 10 वस्तु बेचने पर क्या हुआ है, लाभ हुआ है। इसका मतलब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है। लाभ हुआ है वो भी किसके बराबर, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर। 10 वस्तु बेच दी, 10 वस्तु खरीदी थी, रिजल्ट आ गया 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। इसको इस तरफ लेके आओगे तो आपको कि सर 10 में से 5 माइनस करोगे 5 आ जाएगा, 5 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर है 10 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस। तो सीपी बटे में एसपी, यहाँ पे 5 बटे में 10, 5 वाली वस्तु 10 में बेच दी तो फायदा 5 का, डिवाइड बाय 5 और गुना में 100। 5 से 5 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 100%। क्या आएगा भाई प्रॉफिट। ठीक है, ये आ जाएगा प्रॉफिट यहाँ पे। ठीक है, तो चलो एक शायरी आप लोगों के सामने पेश करते हैं। शायरी ये है कि समंदर तड़पता है कंकर के लिए, कि समंदर तड़पता है कंकर के लिए, और तपस्या गहरी करनी पड़ती है मंत्र के लिए। कि समंदर तड़पता है कंकर के लिए और तपस्या गहरी करनी पड़ती है मंत्र के लिए।
और मेरे पापा नहीं मानेंगे ये बात कहने वाली जरा ध्यान से सुनो। कि मेरे पापा नहीं मानेंगे ये बात कहने वाली जरा ध्यान से सुनो। मेरी गोरा माँ भी सब कुछ छोड़ के आई थी मेरे गोर शंकर के लिए। ठीक है भाई। तो अगर आप लोगों को शायरी अच्छी लगी तो एक बार कमेंट जरूर करें भाई। चलो चलते हैं हम अपने अगले इस कॉन्सेप्ट पे। अब इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से हमें सोल्व करना है भाई। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो इसने क्या बोला है कि 5 रुपए में 8 वस्तु खरीद कर 3 रुपए में 4 वस्तुओं के हिसाब से बेचा जाता है, तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट हमें बताना है। अब देखो जैसे कोई भी दुकानदार होता है या कोई भी, जैसे यहाँ पे जो मतलब अपने बस स्टैंड के आसपास में जो रेडी वाले बंदे होते हैं वो क्या करते हैं, वो चीज़ों को खरीदते हैं और बेचते हैं। तो उनको प्रॉफिट और लॉस के बारे में कब पता चलता है? पता तब चलता है जब वो जितनी वस्तु खरीदे उतनी ही वस्तुओं को क्या कर दे, वो बेच दे। तो अपने को ये पता चल जाएगा कि उसने वो खरीदी कितने में थी और बेची कितने में है, तो वहां पे पैसे आ जाएंगे और पैसों के हिसाब से फिर अपने को पता चल जाएगा कि कम में खरीदा है और ज्यादा में बेचा है, या फिर ज्यादा में खरीद के कम में बेचा है, तो वो नुकसान और लाभ दोनों चीजों को प्रेजेंट करेगा भाई। ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे एक ही मेन चीज समझ में आती है कि वस्तुओं को क्या कर दे, बराबर कर दे। तो देखो पहली वस्तु में क्रय मूल्य दे रखा है पहली साइड में, दूसरी साइड में दे रखा है विक्रय मूल्य। पहले में वस्तु और फिर बराबर में कर लें भाई रुपए। ठीक है। पहली लाइन में बोला 5 रुपए में 8 वस्तु, यानी कि वस्तुएं कितनी है 8, रुपए कितने हैं 5। दूसरे में बोला 3 रुपए में 4 वस्तु, यानी कि वस्तु कितनी है 4 और रुपए कितने हैं 3। अब ये बताओ यहाँ पे वस्तु 8 है यहाँ पे वस्तु 4 है, तो दोनों को बराबर कर लें। तो 4 की मल्टीप्लाई 2 से और 3 की भी मल्टीप्लाई 2 से। आप कहोगे सर 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। अब यहाँ से ये बात समझ में आई कि 8 वस्तुएं 5 में खरीदी थी और 8 वस्तुएं बेच कितने में दी, 6 में बेच दी। तो आप लोग कहोगे सर 1 रुपये का फायदा हो गया, और वो किस पे हुआ है, क्रय मूल्य की सीरीज पे। तो क्रय मूल्य कितना है 5 और गुना में 100, 5 से कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा 20%। ठीक है भाई। तो बी ऑप्शन आ जाएगा 20%। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ पे सीधी सीधी चीजें अपने समझ में आ जाती है भाई। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, देखो अलग अलग तरीके होते हैं करवाने के। ऐसे भी कर सकते हो कि 5 रुपए में 8 वस्तु खरीद ली। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस है। और ये कह रहा है कि 3 रुपए में 4 वस्तु बेच दी। तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, 4 का और 8 का एलसीएम 8 आ जाएगा। 8 से भाग करोगे 1 और 4 से भाग करोगे 2, तो ऊपर तो आ जाएगा 5 का 5 और नीचे आ जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि 5 में खरीद के 6 में बेच दिया। तो कितने का फायदा 1 का, 5 पे और गुना में 100 पे। 5 से कैंसिल करोगे 20%। लेकिन मैं इस रिजल्ट को ज़्यादा लंबा टाइम तक यूज़ नहीं करूंगा भाई, क्योंकि इस चीज़ में भी हमें बहुत सारी चीज़ें समझ के चलनी है। ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे ये जो रेड में लिख रखा है इस चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफरेंस दे के चलो। रिजल्ट ये भी आसान है, लेकिन आगे जाके इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने को यही सही से करना पड़ेगा। ठीक है। चलो भाई अब अपने पास में सेकंड क्वेश्चन है। अब यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगा भाई, सीधा सीधा आप लोग समझते चलना बस। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, टी का मतलब थिंग्स वस्तुएं या आर्टिकल आप लोग ये लिख सकते हो, और रुपीज आर। पहले में बोला 15 रुपए में 12 वस्तुएं, यानी कि 12 वस्तुएं कितने में 15 में। ये कह रहा है 14 रुपए में 10 वस्तु, यानी कि वस्तुएं 10 और रुपए हैं 14। 12 और 10 को बराबर कर सकते हैं 60 पे भाई, तो 12 पंजे 60 और 15 5 75। आप कहोगे 10 छिका 60 और 14 छिका 84। आप कहोगे सर 75 वाली वस्तु 84 में बेच दी, तो कितने का फायदा कर लिया यहाँ पे 9 का। किस पे किया है 75 पे, और गुना में 100। तो 25 तिया 75 और 25 चौका 100, 3 तिया 9 और 4 तिया कितना आ जाएगा भाई 12। 12% का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे आ जाएगा C4 चंद्र भगवान या चंद्रभान। ठीक है। 12% का आ जाएगा प्रॉफिट, तो ये अपना आंसर बन जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे सीधा सीधा रिजल्ट लेके चलेंगे। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ये थिंग या आर्टिकल लिख सकते हो, और रुपीज। ये कह रहा 8 वस्तु कितने रुपए में 15 रुपए में। ये कह रहा 10 वस्तु कितने रुपए में भाई 18 रुपए में।
ठीक है, अब दोनों को बराबर कर दो, 8 और 10 को बराबर कर सकते 40 पे, तो 8 पंजा 40 और 15 5 75। यहाँ पे कहोगे 10 चौका 40 और 18 चौका आप कहोगे सर 72। तो कितने का डिफरेंस आ गया, आप कहोगे सर 3 का, किस पे 75 पे। अब की बार देखो 75 में खरीद के 72 में बेचा तो नुकसान होगा, गुना में 100, 25 दिया 75 और 25 चौका 100, यानी कि 4% का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे 4% का लॉस। ठीक है भाई, ये अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे इसने बोला है 3 रुपए में 5 वस्तु खरीद कर। चलो भाई इसका भी राम नाम सत्य करते हैं। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, आर्टिकल और रुपीज। ये कह रहा है 5 वस्तु 3 रुपए में, यानी कि 5 वस्तुएं 3 रुपए में। ये कह रहा है 8 वस्तुएं कितने में, 5 रुपए में। मल्टीप्लाई कर दो 8 से, मल्टीप्लाई कर दो 8 से, मल्टीप्लाई कर दो 5 से और मल्टीप्लाई कर दो 5 से। यहाँ पे 8 तिया 24 और 5 5 25। यहाँ पे 8 पंजा 40 और यहाँ पे भी 8 पंजा 40। अब आप लोग ये बताओ, उसने 40 वस्तु खरीदी है 24 में और 40 वस्तुएं बेच दी 25 में, तो कितने रुपए का फायदा हो गया, 1 रुपए का फायदा। कब हुआ, जब उसने 40 वस्तु खरीद कर बेच दी। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया भाई कि अपने को लाभ कितने रुपए का है, 18 रुपए का लाभ है। 1 रुपए का नहीं, कितने का, 18 रुपए का, यानी कि एक का कितने गुना है भाई, 18 गुना। तो 40 का भी कितने गुना हो जाएगा, 18 गुना, तो 18 चौका 72। तो इसका मतलब उसने कितनी वस्तुएं खरीद कर बेची हैं, 720 वस्तुएं उसने बेच दी हैं कुल मिला के। ये अपना आंसर है। ठीक है, यहाँ से अब आप लोगों के 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं, चलो करते हैं भाई अच्छे तरीके से। आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। अगर किसी तरीके का कोई भी डाउट होता, कोई भी बात होती, कोई भी क्वेरी होती है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो क्लास खत्म होने के बाद, ताकि मैं अगली क्लास में इस चीज़ को देख के रिपीट करके समझा सकूं, या फिर उससे भी कोई और अच्छी चीज़ें आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकें। चलो भाई यहाँ पे देखो, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, आर्टिकल और रुपीज। ये करा 8 वस्तुएं कितने में, 5 में, और ये करा 6 वस्तुएं कितने में, 7 में। तो उसे 780 रुपये का लाभ हुआ। ये चीज़ बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पे रिजल्ट तैयार करें भाई। 8 तिया 24 और 5 तिये 15, 6 चौका 24 और 7 चौका 28। ये 24 आ जाएंगे रिजल्ट। ये कह रहा 15 वाली वस्तु 28 में बेच दी, तो कितने का फायदा हो गया, आप लोगों के सर 13 का फायदा हो गया। किस पे हुआ है, 15 पे, और गुना में 100। अरे सॉरी 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 सॉरी, ठीक है भाई। यहाँ पे देखो एक बार, इसने कहा कि 15 में खरीद के 28 में बेच दिया, तो उसे 13 का फायदा हुआ। 13 का फायदा कब हुआ, जब 24 वस्तु खरीदी और 24 बेच दी। लेकिन ये कह रहा 13 का नहीं से, तो कितने का हुआ, 780 रुपये का। 780, 780 में 78 यानी कि 13 6 का 78, यानी कि 13 का कितने गुना है, 60 गुना। तो इसका भी कितने गुना आ जाएगा, 60 गुना। जीरो 6 चौका 24, 2 6 दूनी 12 और 2 14, यानी कि 1440 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, सी ऑप्शन आ जाएगा 1440। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन था यहाँ पे। अब चलो अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। आपका अगला क्वेश्चन है कि 5 रुपए में 8 वस्तु खरीद कर, यानी कि 4 वस्तु कितने में है, 5 में, और कह रहा 5 वस्तु 4 में बेच कर। तो इसको 5 से, इसको भी 5 से, इसको 4 से और इसको भी 4 से। यहाँ पे 25 और यहाँ पे 16, ये 20 हो जाएगा भाई। ये भी कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा। मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ भाई, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें। 25 वाली वस्तु 16 में बेच दी, तो कितने का, 9 का। किस पे, ये नहीं बताना। इसने बोला है कि उसे 9 की हानि हुई है, 25 में खरीद के 16 में बेच दिया, 9 की हानि हुई है। लेकिन रुपये में कितना दे रखा है, 360। 9 की वैल्यू अगर, यहाँ पे कितनी वस्तु, 20 वस्तु खरीद कर बेचने में, 9 की हानि नहीं इसने, तो कितने की बोला भाई, 360 की। मतलब कितने गुना, 40 गुना। तो इसका भी कितने गुना आ जाएगा, 40 गुना। 20 चौका 80, 800 आ जाएगा। यानी कि उसने 800 वस्तुएं खरीद कर बेची हैं। ठीक है,
अब चलो भाई अपना अगला क्वेश्चन ये है भाई। अब इसमें आप लोगों के पास में दो चीज़ें आ जाएंगी, दो सेम सेम चीज़ें हैं, थोड़ा सा इसमें रिजल्ट ध्यान से करना पड़ेगा भाई। ठीक है, इसमें देखो, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 3 रुपए में 2 के भाव से खरीदता है, उतनी ही वस्तुएं 4 रुपए में 3 के भाव से खरीदता है। मतलब अपने को दो बार क्रय मूल्य दे रखा, कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस, आर्टिकल और रुपीज। पहले में बोला 3 के लिए 2 रुपए, यानी कि 3 आर्टिकल के लिए 2 रुपए पे किए। दूसरे में 4 के लिए 3, यानी कि 4 आर्टिकल के लिए 3 रुपए पे कर दिए। पहले तो इनको बराबर कर लो, इसको 4 से और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई। 4 तिये 12, 4 तिये 12, 4 दूनी 8 और 3 तिया 9। अब ये बताओ, उसने 12 वस्तु यहाँ से खरीदी, 12 वस्तु यहाँ से खरीदी, तो टोटल मिला के कितनी कितनी वस्तुएं खरीदी हैं? 24। 9 और 8 17, यानी कि कितने रुपए में? 17 में। अब ये क्रय मूल्य आ गया भाई नया। उसने बोला वह सभी वस्तुओं को, यानी कि जितनी खरीदी है ना, उसको 6 के लिए 5 के भाव से बेच रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस। 6 वस्तुओं के लिए कितने? 5 के भाव से। ठीक है, 5 रुपए के भाव से बेच देता है। यहाँ पे 24, यहाँ पे 6 बराबर किया जा सकता है 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई, तो 6 चौका 24 और 4 पंजा 20। तो ये बताओ, 13 में खरीद के 20 में बेच दिया, कितने का फायदा? 3 का। किस पे हुआ फायदा? 17 पे, और गुना में 100। यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई? 300 बटे में 17, कैंसिल करोगे 17 एके 17। ठीक है, कितना बचेगा इसमें से? 13 जीरो, और 17 सत्ते 119, यानी कि 17 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू एक ही दे रखी है भाई, 17.65% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ज़्यादा सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो 300 बटे में 17%, या फिर अगर ऐसे ऑप्शनों में दे रखा तो 17.65 आ जाएगा भाई। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और यहाँ पे आप लोगों का करते हैं सोल्व भाई। सेम रहेगा आपका ये रिजल्ट भी। देखो यहाँ से एक बार, कॉस्ट प्राइस, आर्टिकल, रुपीज, कॉस्ट प्राइस 5 के लिए 2, 5 के लिए 2 और 4 के लिए 3, तो इन दोनों को बराबर 20 पे, ये 8, ये 15। ठीक है, ये 20 और ये भी 20। यहाँ पे कहोगे टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है आर्टिकल के अकॉर्डिंग? आर्टिकल है 40 और ये 15 और 8 23। तो आगे वैल्यू दे रखी है भाई सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग, कितना? आप कहोगे सर 3 के लिए 2, 3 के लिए 2। अब ये 40 है, ये 3 है, दोनों को बराबर कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई और इसको 40 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से और इसको 40 से। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 तिया 12 120, यहाँ पे 4 तिया 12 120, 23 तिया 69 और 20 चौका 80। 69 में खरीद के 80 में बेच दिया, कितने का? 11 का डिफरेंस, किस पे भाई? 69 पे, और गुना में 100, तो ये आ जाएगा 1100 बटे में 69। अब ये बताओ, अगर 1100 बटे में अगर ये 69 की जगह पे 70 होता, तो ऐसे लिखते 0 से 0, 7 से कैंसिल करते, 7 का 7, कितना बचता इसमें भाई? 4 जीरो, और 7 पंजा 35, कितना बचता? 5 जीरो, और 7 सती 49, यानी कि 15.7 से ज़्यादा होता, और 15.7 से ज़्यादा ये नहीं है, ये नहीं है, 20 तो 15 से बहुत ज़्यादा चला गया, ये भी नहीं है, तो बचेगा कितना भाई? 15.94, ये आंसर आ जाएगा। या फिर आप लोग लिख सकते हो 1100 बटे में 69%, ये भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, चलो भाई आज के लिए यहीं पे हम अपनी क्लास को विश्राम देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। मिलते हैं कल फिर एक नई क्लास के साथ में। तो आज के लिए इतना ही।